नमस्कार साथियों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेश बादू आपके साथ विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम विज्ञान विषय के बारे में समझते हैं कि विज्ञान विषय क्या है। विज्ञान विज्ञान शब्द विज्ञान से मिलकर बना है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा के अनुसार प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रयोगात्मक अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन जिसको हम प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध कर सकें, क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यानी प्रकृति का वह ज्ञान या किसी भी विषय का वह ज्ञान जिसको हम प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध कर सकें या फिर सत्यापित कर सकें। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यह तो हुई विज्ञान की परिभाषा की बात। अब हम बात करें विज्ञान विषय के अन्य शाखाओं की। तो विज्ञान विषय की अन्य बहुत सी शाखाएं हैं, जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, जंतु विज्ञान, बहुत सी शाखाएं हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान या बायोलॉजी। तो साथियों, जीव विज्ञान पढ़ने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि जीव विज्ञान वास्तव में है क्या। तो जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस या बायो प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ है लाइफ या जीवन, लोगोस का मतलब है स्टडी या अध्ययन। तो देखिए साथियों, बायोस प्लस लोगोस, लाइफ, जीवन, स्टडी, अध्ययन। यानी जीवन का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन का अध्ययन या फिर किसी जीव का अध्ययन। जीव मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीव, और इसको हम सजीव भी बोल सकते हैं। अब बात आती है सजीव की, तो इसके कुछ लक्षण भी होते हैं। लक्षण या कैरेक्टर्स, जिनको हम गुण भी कहते हैं। अब सजीव के बहुत से गुण हैं और बहुत से गुणों के आधार पर ही हमें यह पता लगता है कि यह सजीव है या निर्जीव है। तो क्या क्या गुण होते हैं सजीव के, वो देखेंगे हम। श्वसन, इसके बाद में वृद्धि, प्रजनन, गमन, लेकिन पौधों में ये नहीं होता, जंतुओं में ये होता है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं आई कि सजीव बहुत थे, लेकिन जंतुओं एवं पौधों में हमें क्या करना था? भेद करना था।
इसीलिए जंतुओं एवं पौधों में भेद करने के लिए एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। और वो साइंटिस्ट कौन थे? कार्ल वॉन लिन। कौन थे साइंटिस्ट? कार्ल वॉन लिन, ये इनको क्या बोला जाता है? कैरोलस लीनियस भी बोला जाता है। इन्होंने अपनी बुक के अंदर सिस्टेमा नेचुरी, जो इनकी बुक थी, इस बुक में जीवों को, समस्त सजीवों को या जीवों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा और 2 जगतों में रखा। जो 2 जगत कौन से थे? पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, और दूसरा जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। वो 2 जगत कौन से थे? पादप जगत और जंतु जगत। अब पादप जगत और जंतु जगत के आधार पर ही हम बायोलॉजी को 2 भागों में बांटते हैं, लेकिन एक तीसरी शाखा भी निकल के आती है। वो कौन सी है? वो भी देखेंगे अपने। पहली जूलॉजी, दूसरी बॉटनी और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी यानी जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान, और नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो देखिए साथियों, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे। बॉटनी यानी पादप विज्ञान के अंतर्गत हम पादपों का अध्ययन करेंगे, और इसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जूलॉजी के जनक कौन थे? अरस्तु। और बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, और माइक्रोबायोलॉजी के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। तो तीनों के नाम अपने को याद रखने हैं। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। तीनों के नाम अपने को याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमने देख लिया जीव जगत अवधारणा देख लिया, जिसके अंदर पादप जगत और जंतु जगत आया है। लेकिन इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक और अवधारणा दी। वो अवधारणा क्या थी साथियों? वो अवधारणा है पंच जगत अवधारणा, और उसके प्रतिपादक कौन है? R.H. व्हिटेकर। तो देखिए, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट या पंच जगत अवधारणा। अब देखिए, बायोलॉजी में जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं, जीवों को पढ़ रहे हैं, सारे जितने भी जीव है, तो उसमें हम जीव जगत अवधारणा पढ़ चुके हैं। अब 1969 में वैज्ञानिक हुए R.H. व्हिटेकर, जिन्होंने पंच जगत अवधारणा दी
5 किंगडम कॉन्सेप्ट दिया। अब इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने 5 जगत बताई। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई या कवक, चौथा है प्लांटी या पादप जगत, पांचवा है एनिमेलिया या जंतु जगत। ये 5 जगत बताए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो देखिए अब इनमें हम अध्ययन करते हैं जीवों के सूक्ष्म से लेकर दीर्घ जीवों तक का, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेकर लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म तक अपने स्टडी करेंगे। तो इन्होंने इसके साथ में R.H. व्हाइटेकर ने अपने जो टैक्सोनॉमी के बारे में इन्होंने बताया, तो उसमें जो अपने जीव है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा की। मोनेरा के अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अब आप जानना चाहोगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है। तो कोशिकाएं पादप कोशिका भी होती है, जंतु कोशिका भी होती है, वो उनका विभाजन का अलग क्षेत्र है। लेकिन सबसे पहले विभाजन का क्षेत्र है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, जिसके बारे में आपको मैं संक्षिप्त में बता देता हूं और उसके बारे में विस्तृत आगे पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोन, प्रो प्लस कैरियोन, मतलब जिनमें न्यूक्लियस, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता है, ऐसी कोशिकाएं, यानी जिन कोशिकाओं का केंद्रक पूरी तरह विकसित नहीं होता है, वो कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। और यूकैरियोटिक, जिन कोशिकाओं का केंद्रक पूरी तरह विकसित होता है, उनको अपने यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जंतु रखे, वो सारे जंतु क्या थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले थे, स्वयंपोषी सूक्ष्म जीव थे। और इसके अंतर्गत सारे क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं, बैक्टीरिया, जो हमारा बहुत मुख्य टॉपिक है। इसके बारे में हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं हम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक, कैसे यूकैरियोटिक आते हैं। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जंतु आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं फंजाई की, जितने भी कवक है वो फंजाई में आते हैं। इसके बाद में प्लांटी, पादप जितने भी है वो प्लांटी में रख दिए, और जंतु जगत में एनिमल्स को रख दिया गया।